मेरे बेटे अंगद वीरानी की पत्नी वृंदा अंगदवी वीरानी, मेरे बेटे अक्षय वीरानी और मेरी पोती मानी मेरे अपने हैं। इस घर में कोई बाहर का, कोई घुसपैठिया नहीं है। लेकिन जिस तरह से जिंदगी ने हमें झकझोर कर रखा है, उससे हर कोई सोचता है कि क्या सच में हम अपने बच्चों और परिवार को सही समय पर समझ पाते हैं। वृंदा, अंगद और उसके प्यारे बच्चों को घर लाने के लिए मिहिर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक इस बार बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार और इमोशन होने वाला है। आप देख सकते हैं कि मिहिर कितना परेशान और चिंतित नजर आएगा, क्योंकि उसने रिश्तों और लोगों की पहचान में इतनी बड़ी गलतियां की हैं। अगर वह नोरा के इरादों को समझ पाता, तो आज तुलसी उसके पास होती और उसका परिवार बिखरा नहीं होता। अगर मिहिर ने अपने फैसलों में थोड़ी भी समझदारी दिखाई होती, रिश्तों को सही तरीके से संभाला होता, तो आज किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन अफसोस, उसने उन फैसलों की भूल की वजह से ऋतिक, परी और परिवार के बाकी सदस्य भी परेशान हुए। यही नहीं, उसकी यह भूल उसके अपने बच्चों और पोते पोतियों पर भी असर डाल रही है। आने वाले ट्विस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जब मिहिर को पता चलता है कि अक्षय और माधवी उसके पोते पोती हैं, यानी अंगद के बच्चे हैं, तो वह बेहद इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होंगे, दिल में पछतावा और मन में यह एहसास कि उसने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन उससे पहले भी मिहिर इन बच्चों का खूब ख्याल रखता है, उन्हें प्यार करता है, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता है और वृंदा के साथ भी बहुत प्यार और सम्मान से पेश आता है। सच्चाई सामने आते ही मिहिर को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। अगर वह एक बार वृंदा को समझने की कोशिश करता, तो जान जाता कि वृंदा बिल्कुल भी लालची नहीं है, नहीं उसके मन में किसी तरह की स्वार्थी भावना है। वृंदा ने हमेशा इस परिवार और बच्चों की भलाई के लिए सोच समझकर कदम उठाए हैं। आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। वृंदा बहुत इमोशनल होने वाली है जब मिहिर उसे अपनाएगा और उसे बताएगा कि सब कुछ जानने के बाद भी उसने उसे हमेशा सम्मान और प्यार दिया। लेकिन इस बीच रणविजय फिर से अपने पुराने खेल में आ जाएगा। वह बदतमीजी करेगा, झूठ फैलाएगा और यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वृंदा चोरी चुपके आ रही है और फिजियोथेरेपी कर रही है। उसे पता नहीं है कि वृंदा उसके बेटे की ही पत्नी, इस घर की बहू है और उसका प्यार और सम्मान हमेशा से इस घर के लिए रहा है। जब मिहिर कहता है, मैं जानता हूँ यह कौन है, ये बच्चे कौन हैं, और यह सारी बातें मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये लोग मेरे अपने हैं, तो उसकी बातों में गहराई, पछतावा और सच्चा प्यार झलकता है। वह हाथ जोड़कर वृंदा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, जितनी मैंने तुलसी को दी, उससे भी ज्यादा। तुलसी अब मेरी जिंदगी में नहीं है और उसके बाद सारे फैसले गलत हुए। मैंने अपनी तुलसी को भी खो दिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुलसी इन बच्चों से मिली और उन्हें अच्छी परवरिश मिली। तुम्हारे लिए हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा। इसी बीच मेहर एक और रिक्वेस्ट करता है कि वृंदा अपने बच्चों के साथ अंगद के साथ इस घर में वापस लौट आए। वह उन्हें इज्जत के साथ लाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट है। जैसे ही वृंदा अपने बच्चों के साथ कदम रखने वाली होती है, उसे पता चलता है कि घर में एक नया किरदार, जिसे अब तक सबने नजरअंदाज किया था, अपनी साजिश रच रहा है। यह नया किरदार घर में अशांति फैलाने की योजना बना रहा है और उसका मकसद सिर्फ परिवार को तोड़ना है। अब सवाल यह है कि वृंदा का जवाब क्या होगा? क्या अंगद इस घर में वापस लौटने के लिए तैयार होगा? और क्या मिहिर इस नए खतरे को पहचान पाएगा और परिवार को सुरक्षित रख पाएगा? तुलसी इस पर क्या कहेगी? भाई, यह सब शो में देखने को मिलेगा। फिलहाल कमेंट करके बताइए
क्या आप चाहते हैं कि अंगद अपने परिवार के साथ इस घर में वापस लौटे और सभी खतरों के बावजूद परिवार को एकजुट करें? टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए यह रोमांचक और इमोशनल ट्रैक।